कॉन्फ्रेंस के 10वें इस अधिवेशन के अवसर पर उपस्थित श्री त्रिवेदी साहब, श्री राजीव बियानी जी, संजीव बियानी जी, मनीष जी, उपस्थित सभी छात्रों, ये विषय मेरे सामने अभी एकदम आया है, पहले बताया नहीं गया और मैं समझता हूँ कि इतने बड़े विद्वानों के सामने बिना तैयारी के बोलना ये भी एक चुनौती है। लेकिन इसमें एक चीज छुपा हुआ बीज मंत्र, वो ये है कि बिजनेस का सबसे पहला सिद्धांत है, वो आप सब लोगों को बताया होगा संजय सर ने, साहस। जो साहसी होता है, जिसके अंदर खुद के अंदर आत्मविश्वास होता है, वही बिजनेस कर सकता है, वही अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है और वही आगे बढ़ सकता है। जिसमें साहस नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, वो नौकरी में जाएगा, वो रिसर्च में जाएगा, वो और किसी क्षेत्र में जाएगा। ये बात मेरे जब मैं स्टूडेंट था आप जैसे, तो मेरे गुरुजी ने सिखाई थी कि बेटा नौकरी नहीं करनी, बेटा नौकरी नहीं करनी, बिजनेस करना है, लोगों को नौकरी देना है। आत्मविश्वास इस बात का रखो कि मैं अपना बिजनेस खुद करूंगा। और वो बात घर करते करते ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस मैंने चालू किया। और चूंकि समाज सेवा का क्षेत्र था, इसलिए समाज सेवा के नाते जयपुर का मेयर भी बना और 3 बार से एमएलए भी। मैं सभी छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग मन लगा करके बातें सुने, क्वेश्चंस पूछें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, सब क्षेत्रों में जहां भी जाओ आप महिलाओं का वर्चस्व है। और कई जो मल्टीनेशनल कंपनियों में टॉप हेड्स भी महिलाएं हैं। तो आप लोगों भी आगे बढ़ सकती हो, आप लोग भी अपना बिजनेस स्थापित कर सकती हैं। कोई जरूरी नहीं कि पुरुष ही उस काम को आगे बढ़ाएं। और आप लोगों में आत्मविश्वास होना चाहिए, साहस होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस किसी प्रकार का हो सकता है, एक छोटा बिजनेस भी बड़ा ही बनता है। मैं अमेरिका गया था, कैलिफोर्निया में बॉटलिंग प्लांट देखने गया था। इसका जो कैंपा कोला, कोका कोला ये होती है ना, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? एक छोटी सी खड़ी सी हुई है। आज जो आपको कैंपा कोला दिखती है, कोका कोला दिखती है, पेप्सी दिखती है, इन सबके पीछे कहानी क्या है? एक छोटी सी थड़ी में, उन सज्जन का नाम ध्यान नहीं है, उन्होंने एक थड़ी में इस कोका कोला का वो जार में बेचने का कार्यक्रम शुरू किया, जार। और फिर धीरे धीरे उन्होंने 1, 10, 20 थड़ियां बनाई न्यूयॉर्क में या कहीं और सिटी में कहीं पर। और फिर किसी कंपनी को उन्होंने उसको उस अपना पूरा जितना भी था उनका उसको बेच दिया। उस कंपनी के मालिक थे, उन्होंने अपना एक विजन बढ़ाया दूरदर्शिता से कि हम अपने व्यवसाय को, अब कोका कोला क्या है? पानी तो है, फार्मूला तो है, अब उसको कैसे बढ़ाया? मैंने इस बारे में बातचीत की, बॉटलिंग प्लांट किस प्रकार से लोगों को आसानी से इसको उपलब्ध कराया जा सके। तो जार से वो कई तरह की बॉटलें आई, पहले लंबी, छोटी, बड़ी, जार, छोटे, बड़े, ये वो कई तरह के जार आते हैं। वहाँ पूरा एक एग्जीबिशन लगी हुई है, किस प्रकार से कोका कोला कंपनी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। और आज पूरे विश्व में कॉस्ट क्या है? कॉस्ट कुछ भी नहीं है उसकी, पानी है, उसका फार्मूला है,
और फार्मूले के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन चेन के माध्यम से पूरे विश्व में ये फैली हुई है। एक विजन, एक दृष्टिकोण यदि आप लोगों का होगा तो एक छोटी सी चीज भी, पानी को भी किस प्रकार से बेचा जा सकता है, कोका कोला को किस प्रकार से बेचा जा सकता है, हमारे अपने उत्पादों को हम किस प्रकार से विजन के आधार पर पूरे विश्व में फैलाएं, ये एक तकनीक आप लोगों को आनी चाहिए। एक विजन होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए। फिर टेक्निक, विजन के साथ साथ टेक्निक भी होनी चाहिए। आज विश्व पूरी तकनीक पर आधारित है, विज्ञान, ज्ञान, ऐसे लोगों का आप सपोर्ट ले सकते हो। उन लोगों का आप एम्प्लॉइज रखिए, टेक्निकल लोगों को, उन लोगों का सपोर्ट लीजिए, उनको रिसर्च पर पैसा खर्च कीजिए, वो जो रिसर्च बताएं उसको आप प्रयोग करें और उसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। जितनी भी आपने ये कार हैं, स्कूटर हैं, इनकी भी यात्राएं देखेंगे आप, चाहिए बैकग्राउंड में, तो वही यात्रा होगी किस प्रकार से पहले स्कूटर बना, पहिया बना, फिर स्कूटर बना, फिर 4 पहिया बना, फिर उसमें टेक्निकल चीज़ें कई, वो तभी फोर्ड, ये वो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन सब लोगों ने रिसर्च किया है। जापान की मारुति में ये भी 4 पहियों वाली में, फिर वो स्पोर्ट्स गाड़ियाँ, फिर लंबी गाड़ी, फिर छोटी गाड़ी, फिर पेट्रोल डीजल इंजन वाली गाड़ी, फिर कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ। रिसर्च हो रहा है, रिसर्च मस्ट। इसलिए अच्छे बिजनेसमैन को साहस और योग्यता के साथ साथ रिसर्च टीम को भी इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, और उसमें पैसा खर्च, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं पैसा खर्च होने पर, लेकिन वो आपको पे करेगी। और जिन जिन लोगों ने रिसर्च की है उन लोगों ने अच्छा मुनाफा भी प्राप्त किया है। आज एक मोबाइल कंपनी कितना पैसा कमा रही है, इसका कोई अंदाज नहीं है। i4, i5, i6, और फिर वो भी कितना एक दिन में कितने सेल करते हैं। फिर अपने खुद की पूंजी होना जरूरी नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है, खुद की पूंजी होना जरूरी नहीं है, दिमाग होना जरूरी है, आइडियाज होना जरूरी है। अब मैं कुछ दिनों पहले जयपुर में घूमता घामता देख रहा था, ओयो रूम्स देखा ना आप लोग, होटल्स में देखा है। अब होटल में आप जाओ, बुकिंग कराओ, लेकिन इस ओयो रूम्स वाले ने एक आइडिया से ही बहुत बड़ी कंपनी जनरेट कर दी, बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। होटल्स के विभिन्न होटलों को संपर्क किया, अपनी एक ब्रांड नेम दिया और इंटरनेट पर उसकी बुकिंग चालू कर दी। 2 आवर्स के लिए रूम चाहिए, 12 आवर्स के लिए चाहिए, ब्रेकफास्ट के साथ चाहिए, नॉन ब्रेकफास्ट के साथ चाहिए, डिनर के साथ चाहिए, लंच के साथ चाहिए, और उनको सस्ता किया, उन रूम को सस्ता भी किया। तो ये उस व्यक्ति की सोच का परिणाम है। हमारे बम्बई में एक वो व्यक्ति है जो टिफिन डिब्बा वाला ना, हाँ। अब आप इंडिया का टैलेंट देखिए ना, बम्बई में लाखों टिफिन घरों से कलेक्ट करते हैं वो, और लाखों टिफिनों को घरों को वापस शाम को पहुंचाते हैं। और कितने बड़े बंबई में, कितने ऑफिसेज में और कितने घरों से इकट्ठा करके वापस पहुंचाते हैं। सेम चीज जाएगी। ये नहीं कि वेज वाले को नॉन वेज का टिफिन दे दिया, नॉन वेज को वेज का टिफिन दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। और सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है कि वो व्यक्ति डिब्बे से भी और टिफिन को सर्विस करके भी कमा रहा है। कोटा गया था मैं, कोटा में जो ये अपने कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ बहुत लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपना टिफिन सेंटर खोल रखा है। सुबह सुबह डेली जो है वो घर का जैसा खाना खिलाता है। साउथ इंडियन को साउथ इंडियन सेक्शन बना रखा है और नॉर्थ इंडियन सेक्शन बना
उसी से कमा रहे हैं, उसके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, उसकी मिसेज भी इन्वॉल्व है, परिवार पूरा इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें यदि आप प्रैक्टिकली देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और साहस के साथ में करने का संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। नई चीज, नया प्रोडक्शन, नए आयाम और नए दृष्टिकोण से इसको प्रस्तुत करना, ये अच्छे और सफल बिजनेसमैन की पूंजी है। और मैं समझता हूं कि आप इस सेशन के माध्यम से अपने इस मुकाम पर पहुंचेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे। अभी बिहानी साहब ने बताया कि आप प्रेजेंट रहो, आपका माइंड यहाँ रहना चाहिए, फ्यूचर एंड पास्ट में नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताइए। जीवन की सफलता का रहस्य ये है कि हम बैठे कहीं और होते हैं, मन कहीं और होता है। बैठे यहाँ हैं और मन वहाँ है, मम्मी ने क्या बनाया, पापा ने क्या है, ये मैं जाके करूँगी, ये मैं जाके नहीं करूँगी, ऐसे कुछ मन विचलता है। तो मन के कंसंट्रेशन के लिए भी जरूरी है, एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए प्राणायाम, योग, व्यायाम और प्राणायाम बहुत जरूरी है। आप ये संजय सर ये करते हैं ना, करते हो ना? प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। योग, व्यायाम, प्राणायाम ये अच्छे बिजनेसमैन के लिए, अच्छे मैनेजमेंट के लिए, दिन भर की पूरी प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिए जरूरी है। और ये जापान जो आगे बढ़ा है, जापानी लोगों से हमको सीखने की आवश्यकता है। समय की पाबंदी, नई सोच, और उसमें कोई अंग्रेजी जरूरी नहीं है कि किसी को अंग्रेजी आए तो ही वो आगे बढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। हमारी संस्कृत भाषा के अगर आप श्लोक ले हो, उनको भी अगर आप अध्ययन करके उनके आधार पर भी आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ सकते हो, हिंदी के आधार पर आगे बढ़ सकते हो। जापान के लोग ज़्यादा अंग्रेजी नहीं जानते, जानते नहीं है। लोग कुछ विद्वान होते हैं वो जानते हैं। बाकी जापान ने जिस प्रकार से तरक्की की है, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए, अपनी जापानी लैंग्वेज में बनाए। उनका जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसमें जापानी लैंग्वेज भी होती है और इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है और लोकल लैंग्वेज भी होती है। 3 लैंग्वेज होती है लीफलेट में। और जापान के लोग तो अंग्रेजी, मैं खुद फंस गया था एक बार, मैं जापानी जानता नहीं, वो अंग्रेजी जानते नहीं। मुझे प्लेन पकड़ना था तो मैंने कहा यूं, कोई समझे नहीं, फ्लाइट नहीं समझे, अब क्या करें, बड़ी मुश्किल। टैक्सी स्टैंड वो जाने नहीं, क्योंकि अपन टैक्सी स्टैंड जापान में बोल नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या बात है, जापान के लोग अंग्रेजी जानते नहीं है क्या? रियली नहीं जानते आम आदमी। तो अंग्रेजी के प्रति ज़्यादा मोह भी, और अंग्रेजी दान लोग ही आगे बढ़ सकते हैं ऐसा नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो बिना अंग्रेजी के आगे बढ़े हैं। चाइना के लोग भी बढ़े हैं, जापान के लोग भी बढ़े हैं, यूरोप के देश भी बढ़े हैं। केवल ब्रिटिश और अमेरिका में अंग्रेजी है। तो हम भी अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ये मोदी जी ने चलाया कि हम अपने देश में उत्पाद करें, अपने देश की लेबर को हम काम दें और विश्व में निर्यात करें। मेक इन इंडिया का मतलब ये, हम बाहर की चीजों का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। सारी टेक्नोलॉजी जो आज ज्ञान जो उपलब्ध है, उस ज्ञान के आधार पर यहीं पर इंडस्ट्रीज लगाएं, फैक्ट्रीज लगाएं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे लगाएं और अपने देश में उत्पाद करते हुए विदेशों में निर्यात करें। आज बहुत बड़ी स्थिति हमारी खराब है कि इतने करोड़ों लोग मोबाइल फोन को यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल फोन इंडिया में नहीं बनते हैं। कहाँ बन रहे हैं? इंडिया में चिप्स जो कि हमारे यहाँ बन रही है, लेकिन मोबाइल फोन नहीं बन रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं। गणेश जी हमारे चाइना से मंगा रहे हैं, गणेश जी हमारे और चाइना से मंगा रहे हैं। लक्ष्मी कृष्ण भगवान ये सब हमारे और चाइना हमको बना के दे रहा है। बढ़िया बढ़िया अच्छे उत्पाद, चाहे सोने में, चाहे चांदी में, चाहे ये बहुत हमारे ऊपर एक इंडिया पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी हमारा सारा जो क्राफ्ट था उसको खत्म कर दिया औद्योगिकरण ने। वापिस उसको रिवाइव करें
गांव का हमारा लोहार है, कुम्हार है, खाती है, उसको टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, उससे भी आप काम लेकर के वो लोग आपको बहुत अच्छी चीज बता देंगे। छोटे से आदमी के साथ बैठिए, गांव का सुनार है, वो बता देगा किस प्रकार से अच्छी ज्वेलरी बनती है। गांव का कुम्हार है, वो बता देगा आपको कि किस प्रकार से अच्छी कटलरी बनती है। उन सब चीजों के आधार पर भी आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। जय भारत, जय।